बढ़ेंगे आगे। दक्षिण एशिया की राजनीति एक बार फिर करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। जिस बांग्लादेश ने 1971 में खून, संघर्ष और बलिदान के बाद पाकिस्तान से अलग होकर अपनी पहचान बनाई, उसी देश को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहराने की ओर आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ते विरोध, अल्पसंख्यकों पर हमले और सत्ता के सख्त रुख ने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कहीं पर्दे के पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश को दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनाने की कवायद चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश से आ रही खबरें दिल दहला रही हैं। एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, तो दूसरी ओर मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, सूफी मज़ारों पर आगजनी की जा रही है, तो अब संगीत कार्यक्रमों तक पत्थरबाजी। अब ये सवाल है कि आखिर ये गुस्सा किस बात का है? क्यों बांग्लादेश की सहिष्णुता की मिसाल अब हिंसा की आग में जल रही है? शिकार बने, आग लगाई गई, लूटपाट हुई। कट्टर वहाबी विचारधारा वाले समूह सूफी परंपराओं को शिर्क मानते हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। यह हमले बांग्लादेश की सहिष्णु सूफी संस्कृति का सीधा प्रहार है और अब निशाना बन रहे हैं सांस्कृतिक आयोजन। फरीदाबाद में मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का लाइव कंसर्ट रद्द करना पड़ा जब कट्टरपंथी भीड़ ने ईंट पत्थर बरसाए। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। छायनाट और उड़ीची जैसे सांस्कृतिक स्थानों पर आगजनी, संगीत, नृत्य, कव्वाली सबको गैर इस्लामी बताकर रोका जा रहा है। दिसंबर में छात्र नेता की मौत के बाद भड़की हिंसा में अखबारों के दफ्तर जलाए गए क्योंकि उन्हें भारत समर्थक कहा गया। ये गुस्सा क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं ये कट्टरपंथी ताकतों का उदय है जो अंतरिम सरकार की कमजोरी का फायदा उठा रही है। जमात इस्लामी जैसे संगठनों पर बैन हटाया गया, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश फिर से सहिष्णुता की राह पर लौटेगा या कट्टरपंथ की ये आग पूरी देश को जलाएगी। तो देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त हालात है, इसी को लेकर अब पूरी दुनिया में चर्चा भी हो गई है। अब कट्टर बांग्लादेश हिंदू जहां पर सेफ नहीं है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। देखिए, 90 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है, 35 से ज्यादा महिलाओं के रेप हो चुके हैं, दुष्कर्म उनके साथ किया गया। हमले की 3000 से ज्यादा घटनाएं इन दिनों सामने आई हैं। 157 हिंदू घरों में लूटपाट जैसी घटनाएं सामने आई। 152 मंदिरों पर हमले हुए हैं। न सिर्फ मंदिर बल्कि अब सूफी मज़ारों को भी निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारी संस्कृति से जुड़ा नहीं है। लेकिन वो बांग्लादेश जो 1971 में जंग लड़ने के बाद, पाकिस्तान से एक काफ़ी लंबी जंग लड़ने के बाद आज़ाद होता है, उसमें आज ये हालात क्यों बने हुए हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब कब हुआ वो भी समझिए। बांग्लादेश में 64 में 52 जिलों में हिंदू हिंसा का शिकार हैं। ज़्यादातर हिंदुओं को बेरहमी से मारा जा रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ गैंग रेप किया जा रहा है। उत्तरी ढाका, दक्षिणी ढाका, चटगांव में हमले हो रहे हैं। इसी के साथ गोपालगंज, खुलना, सिलहट, राजशाही में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। मयनमान सिंह, रंगपुर, बिरिसाल और तमाम जगहों पर हिंसा हो रही है, जिसमें कुमिला, गाजीपुर और नारायणगंज शामिल है। इन तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा हो रही है और निशाने पर सिर्फ है तो हिंदू अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में टारगेट किलिंग का मामला आप देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट किलिंग की रोज नई खबरें आ रही हैं। चटगांव में कट्टरपंथियों ने 2 हिंदू घरों को फूका। कट्टरपंथियों ने दरवाजा बंद करके आग लगा दिया, यानी कि जो लोग घर पे थे उनके साथ ही साथ उन घरों को जला दिया। दोनों हिंदू परिवार दीवार तोड़कर किसी तरीके से बाहर निकले। 19 दिसंबर को 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। आप जरा उस कट्टर मानसिकता को समझिए। 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद आग लगा दी गई, जिसके बाद से अब ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है कि आखिर टारगेट हिंदू ही क्यों। भारत और बांग्लादेश में तनाव गहराता जा रहा है और अब इसको अच्छे से समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार ये चीजें डिटेल में दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया गया। भारतीय राजनयिकों को मिशनों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया। भारत ने एक हफ्ते में दूसरी बार समन भेजा कि आप आइए और जवाब दीजिए कि आखिर क्यों ये बार बार हो रहा है।
इससे पहले 17 दिसंबर को भी तलब किया गया था। बांग्लादेश ने भी भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया और उसके बाद भारत में बांग्लादेशी मिशनों के बाहर प्रदर्शनों पर आपत्ति जताई। ढाका का भी भारतीय उच्चायुक्त को दूसरी बार समन किया गया और इससे पहले 14 नवंबर को भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया था। अब बांग्लादेश में जिस तरीके की चिंता की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर अब हर जगह इस बात को लेकर चर्चा है कि बांग्लादेश में आखिर स्थिरता अब कब आएगी। हालांकि आम चुनाव को लेकर अब इंतजार किया जा रहा है कि क्या फरवरी में आम चुनाव हो पाएंगे या फिर नहीं। हमारी नजर होगी इस खबर पर, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।